अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों सपोज़ करो कि एक बॉडी है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए असर मूव करेगी। और ये फॉर एग्जांपल हो गई हमारे पास अर्थ की सरफेस, और बॉडी फ़िलहाल इसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, जिसका मास जो है वो बराबर है m के। अब फॉर एग्जांपल इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है अपवर्ड, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ठीक है। और इसमें एक एनर्जी आ जाती है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम जाहिर करते हैं mgh से। ठीक है ना, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है, यानी कि इस बॉडी के अंदर एक एनर्जी आ जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी आई है उसकी, एक सिंपल सी बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पे इसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो ये दोबारा अर्थ की तरफ मूव करेगी। मूव करने का मतलब वर्क डन करेगी। वर्क डन तभी कर सकते हैं जब इसके पास क्या मौजूद हो, एनर्जी मौजूद हो। तो ये जो एनर्जी है जो अभी इसके पास आई थी, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझाऊंगा मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही, लेकिन ज़रा थोड़ा सा टाइम दो। पहले ज़रा समझो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गई। जब बॉडी पर काम किया जाता है ग्रेविटी के खिलाफ, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसका नाम था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी से आगे अगर बढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर इलास्टिक फोर्स के जेरे असर काम हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ये आ गया वो ऑब्जेक्ट जिसका मास है m के बराबर। अब हम क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं स्प्रिंग के खिलाफ। पहले फोर्स हो रही थी ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ, और अभी हो रही है स्प्रिंग की फोर्स के खिलाफ, यानी कि इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट। ये इस तरीके से खिंच जाएगा। जब ये खिंचेगा तो इसके पास एक एनर्जी आ जाएगी जिसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और उसका क्या है सबूत? सबूत यह है कि जैसे ही इसको रिलीज करेंगे ये फौरन अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आई थी, बट वो क्योंकि इलास्टिक फोर्स की वजह से आई थी, इस वजह से उसका नाम था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए ना बात? अब एक बात जहन में बैठा लो, जब भी किसी फोर्स या फील्ड के खिलाफ काम होता है ना, तो एक एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और वो बाकी तो केस पे डिपेंड करता है। चलो अब जरा समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो लेफ्ट टू राइट जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज सपोज कर लेते हैं जिस चार्ज की वैल्यू Q के बराबर है। ठीक है। अब यकीनन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज को यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव कराने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और किसी तरीके से इसको मूव करा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको मूव करा दिया। तो क्योंकि हमने इसको मूव कराया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यकीनन इसमें कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हुई होगी। और ये जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई होगी, जाहिर सी बात है इसने कुछ फासला तय करा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। रिलीज करने पे वापस चला जाएगा। तो एक्चुअली इसके पास कौन सी एनर्जी आई थी पता है आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, वैसे ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी। और जब कोई भी चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो उस चार्ज में एक एनर्जी आ जाती है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से ही आप फर्दर आगे जो बातें हैं ना उनको आप समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो समझ में आ ही गई है। तो देखो, ये है द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज डन इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। यानी कि बहुत दूर से एक रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा फासले के ऊपर एक पॉइंट है, वहाँ से अगर चार्ज को मूव कराते हैं किसी गिवन लोकेशन पर विद इन द फील्ड, उसी फील्ड के अंदर रहते हुए, विदाउट कॉजिंग एन एक्सेलरेशन, तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क होता है इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को कह रहे हैं। अभी आपने देखा था ना कि हम बॉडी को मूव करा रहे थे ग्रेविटी के अगेंस्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ये बिल्कुल वही है। तो वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि ऑब्जेक्ट को मूव कराता है, यूनिट चार्ज को मूव कराता है किसी रेफरेंस पॉइंट से जो कि इनफाइनाइट फासले में मौजूद है, वहां से किसी गिवन लोकेशन पर विदाउट कॉजिंग एन एक्सेलरेशन, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तो आपके सामने चार्ज इधर से इधर जा रहा था ना, लेकिन अगर बहुत दूर से आ रहा हो किसी पॉइंट पर, तो जो एनर्जी वो स्टोर करेगा उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और अगर सिर्फ पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। चलो, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है।
और यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल एक चार्ज है और वो बहुत दूर कहीं पे मौजूद है, कोई रेफरेंस पॉइंट है, और वहाँ से मूव करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, लेट से पॉइंट ए के ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये करीब आ गया, दूर से करीब आ गया पॉइंट ए पर। तो जितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई होगी या जितना इसके ऊपर वर्क डन किया गया होगा, उस रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट ए की तरफ लाने पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब ये आपने डेफिनेशन तो देख ली ना, अभी इसका फॉर्मूला बताता हूं आपको। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन के मुताबिक वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है तो इसका मतलब ऊपर तो आना चाहिए वर्क डन और नीचे आना चाहिए पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज एक्चुअली क्या कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम जो है वो V से जाहिर करते हैं। और अगर फार्मूला बनाना चाहें तो फार्मूला बन जाएगा इसका, वर्क डन को W से जाहिर करते हैं, चार्ज को Q से जाहिर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फार्मूला बन सकता है W/Q। ठीक है, कितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट जो है वो वोल्ट कहलाता है। एक्चुअली यूनिट क्या बनेगा आप ज़रा देखो, वैसे जो फॉर्मूला बना है वो W/Q के बराबर आया ना। W एक्चुअली जूल को जाहिर करता है और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इसका एक यूनिट बन सकता है जूल पर कूलम। लेकिन डिफाइन अगर कर दें तो अगर 1 जूल का काम किया जा रहा हो किसी चार्ज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी रेफरेंस पॉइंट पर, ठीक है, किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी एक पॉइंट के ऊपर पर कूलम चार्ज, तो 1 जूल ऑफ वर्क, अगर 1 जूल ऑफ वर्क किया गया है 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर होगा 1 वोल्ट के। ठीक है, तो आप समझ जाओ खुद ही कि अगर हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रहा है तो उस 220 का मतलब हो गया कि 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए 220 जूल का काम हो रहा है। समझ गए ना, अगर 1 वोल्ट में 1 जूल का काम करना पड़ रहा है पर कूलम, तो इसका मतलब 220 का मतलब क्या हो गया, 220 का मतलब हो गया कि 220 जूल का काम करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज के लिए। ठीक है, ये उसका यूनिट हो गया। अब इसी से आपने पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है। तो देखो, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि ज़रूरी है, जो कि किया जाए इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट अ यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए वन पॉइंट टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते हुए, तो उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। देखो, बहुत सिमिलर डेफिनेशन है, दोनों में फ़र्क क्या आया, वहां पर एक रेफरेंस पॉइंट था जो कि बहुत दूर मौजूद था और हम करीब लेकर आ रहे थे ना उसको एक पॉइंट के ऊपर। बट अगर दोनों ही पॉइंट करीब करीब हो तो उनका अगर आप डिफरेंस निकालोगे पोटेंशियल का, तो बेसिकली उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं आम लफ्जों में। जैसे आमतौर पर बैटरी का होता है, जैसे ये बैटरी है एक ना, तो बैटरी का आपको पता है 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब जो भी कंडक्टर हम जोड़ते हैं दोनों बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान में, उसको यहाँ पे मैंने कंडक्टर लिख दिया। अब बैटरी क्या काम करती है, बैटरी चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है, हमें पता है जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करते हैं तो वर्क डन करते हैं तो एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया जाता है नेगेटिव की तरफ। आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, लेकिन अगर बैटरी क्या करती है, बैटरी उनको नेगेटिव की तरफ लेकर जाती है, अगेंस्ट फोर्स काम करती है। इसी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन कर लेते हैं इस तरीके से। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है तो आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव की तरफ जाएगा और जब तक जाते रहेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता रहेगा। ये बैटरी करवा रही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन कर रहे हैं। और फिर अगर हम बाहर कंडक्टर को जोड़ दें और करंट को अलाउ कर दें तो फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और एनर्जी को लूज करेंगे। और वही एनर्जी हम अपने घरों में बल्ब चलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आ गए इलेक्ट्रॉन और ये एनर्जी को लूज कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हुए। ठीक है, तो भाई बैटरी ने उसको कितनी एनर्जी दे दी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ले जाने के लिए, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। या यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन है इस चार्ज को, अगर ये यूनिट चार्ज है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करवाने के लिए, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है बच्चों, तो बस यही आज का हमारा एक शॉर्ट लेक्चर था अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूजन है तो लिख दो कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह रिप्लाई कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।